नमस्ते दोस्तों, इंडिक डिवाइन चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आपने पुनर्जन्म के बारे में सुना तो होगा और शायद इस पर यकीन भी करते होंगे। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रीबर्थ यानी कि पुनर्जन्म सिर्फ मनगढ़ंत लगता है। माना जाता है कि संसार में हम जो भी काम करते अथवा बोलते हैं वो एक ऊर्जा के रूप में प्रकृति में वर्तमान रहती है। ऊर्जा के विषय में विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती है, इसका स्वरूप बदलता रहता है। हमारी आत्मा भी ऊर्जा का ही स्रोत है, इसलिए कभी मनुष्य शरीर में रहती है तो कभी पशु कीट आदि की योनि में जाकर रहती है। लेकिन अपनी आत्मा को हम किस रूप में स्थान देना चाहते हैं ये हमारे अपने हाथ में है। जिस प्रकार ऊर्जा को कर्म के अनुसार रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार कर्म के अनुसार आत्मा को भी रूप दिया जा सकता है। पुराणों में बताया गया है कि आत्मा का वही रूप होता है जैसे शरीर में वह विराजमान होता है। वर्तमान जन्म में हम जो अच्छे या बुरे कर्म करते हैं उसके अनुरूप आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करती है। आत्मा अपने साथ पूर्व जन्म की स्मृति और आकांक्षाओं को भी साथ में लेकर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। शरीर बदलने के बाद भी आत्मा पुराने शरीर की स्मृतियों को नहीं भूलती है। इस तथ्य को परामनोवैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। मरने के समय जिनकी आत्मा अतृप्त रहती है और पूर्व जन्म कार्यों को पूरा करने के लिए छटपटाती रहती है, ऐसे लोगों को अपने पूर्व जन्म की कई बातों की स्मृति रहती है। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही पुनर्जन्म की एक अनोखी कहानी बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये कहानी एक देशभक्त वीर सिपाही की है जिसने एक लड़की के रूप में लिए पुनर्जन्म और मौत के बाद के जीवन पर हमेशा से मतभेद और विवाद रहा है। लेकिन समय समय पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में पुनर्जन्म होता है। ऐसी ही एक घटना है हरियाणा के बड़ौदरा गांव की जो सोनपत जिले में आता है। यहाँ एक 8 साल की लड़की को अपने पूर्व जन्म की घटना याद है। इस लड़की का नाम है सोनम। 4 साल की उम्र में ही इसे अपने पूर्वजन्म का ज्ञान हो गया था। इस लड़की का दावा है कि पूर्व जन्म में यह एक जवान था। जम्मू में दुश्मनों की गोली लगने से इनकी मृत्यु हो गई थी। बाद में इनके शव को ट्रेन के नीचे फेंक दिया गया था। सोनम बताती हैं कि पूर्वजन्म में इनका नाम मुकेश था और कैथल के बत्ता गांव में इनका जन्म हुआ था। सोनम की बात को जांचने के लिए इन्हें परिवार वालों और अन्य कोई लोग मिलकर बत्ता गांव ले गए। गांव की सरहद में आते ही इन्होंने अपने पूर्वजन्म के घर की राह पकड़ ली। उन्हें अपनी गांव और घर का रास्ता साफ पता था। घर पहुंचते ही वो अपने पूर्वजन्म की मां से जाकर लिपट गई। ये खबर आग की तरह पूरी गांव में फैल गया था। खबर सुनकर उनके पिछले जन्म के रिश्तेदार और दोस्तों आने लगे। सोनम ने अपने पूर्वजन्म के रिश्तेदारों और दोस्तों को भी पहचान लिया और ऐसे बहुत से बातें बताई जिससे वहां उपस्थित सभी लोग हैरान हो गए और सोनम को ही मुकेश का पुनर्जन्म मानने लगे। गांव के लोग इस घटना को सुखद आश्चर्य के रूप में देखते हैं। दोस्तों, पुराणों और शास्त्रों में कई ऐसी कथाओं का जिक्र किया गया है जिसमें व्यक्ति को अपने पूर्व जन्म की घटनाओं की स्मृति रही। परामनोविज्ञान के अनुसार कई बार पूर्व जन्म की इच्छाएं इतनी प्रबल हो जाती हैं कि अगले जन्म में भी इसकी स्मृतियां बनी रह जाती हैं। आज की कहानी यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।